नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सुलगता सवाल में बड़ा धमाका करेंगे क्योंकि एक लाल डायरी ने देश में फिर से हड़कंप मचा दिया है। गहलोत तो घुटनों में सिर देकर रो रहे हैं। इस लाल डायरी के 4 पन्नों को पढ़कर तो मोदी सरकार भी हैरान है। चुनाव से पहले लाल डायरी के धमाके ने सोनिया राहुल के घर में खुफिया मीटिंग बिठा दी है। दरअसल कभी गहलोत के करीबी रहे राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने विधानसभा में चिल्ला कर आरोप लगाया था कि लाल डायरी में गहलोत के काले चिट्ठे लिखे हैं। कितने घोटाले गहलोत ने किए, सबका राज लाल डायरी में ही है। इसी लाल डायरी की वजह से कांग्रेस ने गूढ़ा को पार्टी से बाहर कर दिया था। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने लाल डायरी के जरिए गहलोत को जमकर घेरा। लेकिन इसी बीच लाल डायरी के 4 पन्ने रिलीज हो गए, जिन्होंने राजनीति में एक बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। कांग्रेस की बिगड़ती हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। लाल डायरी के 4 पन्नों में क्या खुलासा हुआ? क्यों गहलोत गुट में मच गई भगदड़? गहलोत का बेटा कैसे बना पापा का दुश्मन? कांग्रेसियों में क्यों शुरू हुई खुफिया मीटिंग? इन सवालों ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। तो आगे ट्विस्ट का खुलासा करें, उससे पहले धमाका करने वाले लाल डायरी के 4 पन्ने आपको दिखाते हैं, जिन्होंने राजनीति में तहलका मचा दिया। दरअसल गहलोत के दुश्मन बने राजेंद्र गूढ़ा ने लाल डायरी के 4 पन्ने अब रिलीज कर दिए। इसके एक पन्ने में राजेंद्र राठौर वैभव गहलोत के एक फोन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें वैभव गहलोत ये कह रहे हैं कि पापा सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये लिख कर देता हूं। हालांकि ये लाल डायरी 2020 की है। ऐसा कहा जाता है कि ये डायरी रेड के दौरान सोमदत्त अपार्टमेंट से गायब हो गई थी। धर्मेंद्र राठौर ने ये लाल डायरी लिखी है। अभी के जो पन्ने रिलीज हुए हैं उसमें पीआर मीणा का भी जिक्र है, जो टोडा भीम से विधायक थे। ये पायलट कैंप में थे, बाद में ये धर्मेंद्र राठौर के पाले में आ गए। ऐसे में अब लाल डायरी के ये 4 पन्ने गहलोत की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। लाल डायरी के इन पन्नों में गहलोत के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की अपनी ही सरकार से नाराजगी का जिक्र करते हुए चुनाव में बुरी तरह हारने की बात लिखी हुई है। वैभव गहलोत जी का फोन आया, बोले कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हैं हर बार, इस बार भी मैं लिख कर दे सकता हूं, सरकार बुरी तरह हारेगी। इसका कारण वो समय है, वे अधिकारियों से ऐसे घिर जाते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति बहुत बुरा लगने लग जाता है। तो कैसे बेटा के पापा का दुश्मन लाल डायरी के पन्नों में नजर आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। इसी के साथ डायरी में कांग्रेस विधायक की खान के आवंटन का भी जिक्र किया गया। ये वाकया कब है, ये बात पन्ने में साफ नहीं दिख रही है, लेकिन खुलासे ने तहलका जरूर मचा दिया है। जितने भी नाम डायरी में सामने आए हैं, सबने तहलका मचा दिया। इसके आगे जो बातें पन्नों में कही गई, उसे सुनकर तो गहलोत के कानों से भी धुआं निकल जाएगा। आगे लिखा गया है कि मेरे कहने पर सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का भी ट्रांसफर नहीं किया, जिससे जिले के अधिकारियों में मेरा बहुत गलत मैसेज गया है। विधायक दानिश अबरार के सीएम साहब के भारी खिलाफ होते हुए भी उसके कहने पर मेरी बेइज्जती की। तब धर्मेंद्र राठौर ने वैभजी द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप सीएम साहब के ओएसडी शशिकांत को भेजकर कहा कि सीएम साहब को कहना वैभव भी बहुत नाराज है। तो वैभव गहलोत सीएम गहलोत की एक एक करतूत की पोल खोल रहे हैं। कैसे गहलोत की मनमानी और तानाशाही की वजह से सिर्फ कुछ नेताओं को ही बढ़ावा दिया गया, इसका काला चिट्ठा लाल डायरी में ही खुल गया है। इसके साथ ही टोडा भीम से कांग्रेस विधायक पीआर मीणा का जिक्र भी डायरी में किया गया है। दूसरे पन्ने में पीआर मीणा की खान चालू करवाने के उपाय ढूंढने का खुलासा भी लाल डायरी में ही हुआ है। और धर्मेंद्र राठौर ने लिखा है कि 1:30 पर पीआर मीणा विधायक का फोन आया। कुंजीलाल मीणा आईएएस को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। फिर पीआर मीणा ने सीएम साहब से मिलने का समय मांगा। लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौर ने इसका 3 से 4 पॉइंट में सिलसिलेवार जिक्र किया। लाल डायरी में आगे लिखा गया है कि पीआर मीणा विधायक आए, इसको मैंने कहा कि कुंजीलाल मीणा प्रमुख सचिव आपकी खान मामले में निगेटिव है, तो मैंने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका को फोन कर बता दिया, सीएम साहब को एसएमएस कर दिया। इससे पहले मैंने कुंजीलाल मीणा आईएएस, अरिंदम तोमर पीसीसीएफ वाइल्ड चाइल्ड से फोन पर लंबी बात की,
तोमर साहब का कहना था कि अगर कुंजीलाल मीणा चाहे तो खान चल सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा उनका सुझाव था कि हम सेंचुरी की बाउंड्री आगे खिसकाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर मंजूर करवा सकते हैं। इससे समय लगेगा, लेकिन अस्थायी समाधान यही होगा और 40 से 50 खान मालिकों को इसका फायदा होगा। ये सुनकर पीआर मीणा बोले कि अब तो आप सीएम से कहकर कुंजीलाल मीणा आईएएस को प्रमुख सचिव खान से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट करो, तभी ब्यूरोक्रेसी में कड़ा संदेश जाएगा। लाल डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि गहलोत राज में खान माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए आला अफसरों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। और तो और जो अफसर बात नहीं मानता तो कांग्रेस सीएम साहब पर दबाव बनाकर उसके ट्रांसफर की रणनीति बनाते थे, ताकि घोटालेबाजी का काम भी हो जाए और चोरी भी ना पकड़ी जाए। लेकिन कांग्रेसियों का कहां पता था कि एक डायरी सबको अब बेनकाब कर देगी, अपना ही नेता गहलोत का काला चिट्ठा खोल देगा। खैर, लाल डायरी के 4 पन्ने राजनीति में बवाल मचा रहे हैं। कांग्रेस का अब तक चुनावी खेल डायरी ने बिगाड़ दिया है। गहलोत तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेसियों की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है, और तो और वैभव गहलोत भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके आगे तो कैसे कांग्रेस के खान माफियाओं के लेकर अफसरों को टॉर्चर किया जा रहा था, इसका पूरा राज खुल रहा है। आगे डायरी में लिखा गया है कि विधायक पीआर मीणा की खान चालू करवाने के लिए प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, खान निदेशक गौरव गोयल, शैलजा देवर, पीसीसीएफ अरविंदम तोमर ने खूब लंबी बहस की। लगता है कुंजीलाल मीणा, गौरव गोयल दोनों डरे हुए हैं, या यूं कहिए इनका इरादा ठीक नहीं। कुल मिलाकर बिना सीएम साहब के हस्तक्षेप के यह मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। खान चालू करवाने के लिए कैसे कांग्रेसी मारकाट तक पहुंच गए, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अंदर ही अंदर मामले को सेट करने की प्लानिंग, अफसरों को सबक सिखाने की रणनीति पर खूब काम चल रहा था। सीएम साहब तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। साथ ही डायरी में पायलट समर्थक विधायक जीआर खजाना की खान और बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर के नीमा काथान में माइनिंग लीज धोखाधड़ी से कारोबारी मेघराज सिंह के लेने का जिक्र भी किया गया और कहा कि पीआर मीणा ऑफिस आए और बोले कि जीआर खटाना से उनकी पत्नी के सामने खुलकर बात हो गई है। खटाना का फॉरेस्ट डायवर्जन खान का मामला है, आप इसे 1-2 दिन में सीएम साहब को बात करके निपटा दीजिए, तो तभी वो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देगा। यानी कि घोटाले में दूसरी पार्टी के नेताओं को भी शामिल किया जा रहा था, उनके काम के बदले वोट लिए जा रहे थे। कांग्रेस की काली करतूत की पोल अब खुल चुकी है। अभी तो 4 पन्ने आए हैं, बाकी डायरी का खुला होना बाकी है। आगे आगे देखिए कैसे गहलोत का पूरा खेल खत्म होगा। अब तो जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं, उससे राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। बता दें कि गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि इसमें सीएम गहलोत के कई राज छिपे हुए हैं। ऐसे में इस लाल डायरी पर जमकर विवाद हुआ। इतना ही नहीं, गुढ़ा को लाल डायरी जब्त कर सदन से निकाल दिया गया, जिसके बाद गुढ़ा ने किसी एक और डायरी होने की बात कह दी और धीरे धीरे इस लाल डायरी के पन्नों को अब वो उजागर कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेसियों के सारे काले चिट्ठे खुल रहे हैं। लाल डायरी का जिक्र पीएम मोदी भरे मंच से कह चुके हैं कि अगर लाल डायरी खोल गई तो कांग्रेस का मिट्टी में मिलना तय है। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था कि लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। अब इस लाल डायरी के पन्ने खुलने से कांग्रेस में कोहराम मच गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।